नक्सलियों के गढ़ में भोक्ता समाज का हुआ सम्मेलन। समाज के भट्ट के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत। गांव में होगी अच्छे विद्यालय तो समाज के बच्चे होंगे शिक्षित। सरकार को ध्यान देने की जरूरत। नक्सल प्रभावित इलाका छकरबंदा के तारचुआ में खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का हुआ सम्मेलन। गया जिले के नक्सल प्रभावित इलाका डुमरिया प्रखंड के छकरबंदा पंचायत अंतर्गत तारचुआ गांव में खरवार भोक्ता समाज विकास संघ की सम्मेलन आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि स्थानीय पूर्व मुखिया हरिहर सिंह भोक्ता और पूर्व सरपंच पुणे सिंह भोक्ता सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को जगाने की जरूरत है। भोक्ता समाज की संस्कृति मजबूत होने के बावजूद कमजोर पड़ रही है। इसके लिए संगठन को मजबूत करना होगा। समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र नक्सल ग्रस्त इलाका है। एक समय था इस क्षेत्र में नक्सलियों के बंदूकें गरजने की आवाज़ और लाल सलाम के गूंज सुनाई दिया करती थी। आज भी कभी कभार नक्सलियों की बंदूकें गरजने और बम धमाका की आवाज़ सुनाई देते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के बच्चों को खासकर अशिक्षित हैं। यहाँ पर अच्छी शैक्षणिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इस गांव में स्कूल है लेकिन अच्छे शिक्षा नहीं है। एक दुक्का सरकारी विद्यालय से ही यहाँ के बच्चे किसी तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कुछ बदलाव कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सुदूरवर्ती व नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र के समाज से भटके बच्चों को शिक्षा के अलग जगह कर बच्चों को उज्जवल शिक्षा दे और युवाओं और बच्चियों को शिक्षित बनाकर स्वरोजगार से जोड़े। इनके प्रति सरकार विशेष ध्यान दे, इसका हम लोग मांग करते हैं। वहीं समाज के अतिथियों ने कहा कि हमको अपने बच्चों को शिक्षित और सरल बनाने के लिए समाज के एक एक व्यक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। देखिए, हम लोग जो है से भोक्ता समाज से बिलोंग करते हैं और बिहार में हम लोग का एससी का दर्जा प्राप्त है। समाज जो है से बहुत दबला कुचला हुआ है। इस समाज को जो है से आप औरंगाबाद उत्तर साइड में जाइएगा, उत्तरी बिहार में, तो इस जाति का नाम नहीं जानेगा। झारखंड में हमारे वीर सपूत नीलाम्बर पीताम्बर सिंह भोक्ता पलामू जिला के निवासी थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की जो लड़ाई लड़ा था, इसमें अमिट छाप है। अभी भी डाल्टनगंज में मेदिनीनगर में नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है से इंदर सिंह नमधारी के द्वारा किया गया है। इसलिए इंदर सिंह नमधारी को भी मैं सशक्त प्रणाम करता हूं। और जागरूकता जो हम लोग जो है से इतना पीछे हैं पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी आर्थिक में, इसके चलते हम लोग संगठित हो रहे हैं कि बेटा बेटी को पढ़ाइए लिखाइए और जो सरकार का जो लाभ है उसको लीजिए। बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। सर, चल रहा है भोक्ता समाज सुधार सम्मेलन। इस सम्मेलन से अच्छा शिक्षा का जयघोष हो रहा है कि समाज का कैसे दिया जाए और किस तरह से समाज को मार्गदर्शन किया जाए कि वो शिक्षा ग्रहण करने का रास्ता अपना ले। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा सूर्यवर्ती क्षेत्र में इलाका में ऐसा स्कूल गरीबों को पढ़ने के लिए मुहैया कराए, जो हम लोग का बाल बच्चा आसानी से पढ़ सके। एक समय था कि यहाँ पर नक्सलियों की गुनगुनाहट रहा करती थी, नक्सलियों की बंदूकें गरजने की आवाज़ सुना देती थी, समाज के लोग भड़क जाते थे। जी। आज क्या परिस्थितियाँ हैं? यहाँ पर बहुत परिस्थितियाँ अच्छी हो गई है। जो हमारा बच्चे जो शिक्षा से थोड़ा सा दूरी बना हुआ था, थोड़ा शिक्षा थोड़ा स्तर बढ़ा। यहाँ अच्छा स्कूल, सरकार से मैं गुजारिश यही करूँगा कि यहाँ अच्छा स्कूल हो और अच्छा छात्रावास हो, जो लड़के ने उस छात्रावास से रहकर पढ़ाई करे और भटके लोग समाज से भटके हुए समस्या से मुख्य धारा से जुड़ जाए। मतलब परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम भगवती सिंह भोक्ता जी, ग्राम तारचुआ, पंचायत छकरबंदा, थाना डुमरिया, जिला गया, बिहार। कार्यक्रम का सर यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि भोक्ता समाज जंगल में, अधिकतर जंगल में ही निवास करते हैं और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा का स्थिति बहुत गिरा हुआ है। इसलिए लगा हम लोगों को कि तमाम समाज
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को आगे न बढ़ के लोग धीरे धीरे पीछे चलते जा रहे हैं। तो हम लोग इकट्ठित होने का यही उद्देश्य है कि हम लोग एकजुट हो करके और विचार करके हम लोग आखिर पीछे क्यों चले जा रहे हैं। तो हम लोग अधिकतर जोर दे रहे हैं कि बिना शिक्षा के हम लोग अपनी सरकार का जो मुख्य सुविधा है वो हम लाभ नहीं ले सकते। एससी और एसटी का के बीच में भी कुछ चर्चा चल रहा था कि आप लोग एसटी में हैं तो एससी में जाना चाह रहे थे, कुछ लोग आपके समाज के, कुछ लोग एसटी में ही रहना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग एसटी में भी और एससी में भी चर्चा इसलिए चल रहा है कि झारखंड में भोक्ता समाज को एसटी में दर्जा दिया गया और ऐसे एसटी योग्य भोक्ता समाज तो है ही, लेकिन कुछ लोगों को विचार अपने व्यक्तिगत विचार है कि हमारा बिहार में जो एसटी का जो आरक्षण है वह बहुत कम है और एसी का आरक्षण जो है से ज़्यादा है, इसलिए हमें एसी में ही रहने में फ़ायदा है। मतलब हम लोग अभी पूरी इसमें विचार नहीं कर पाए। और कुछ सरकार से मांग भी आप लोग का? मांग हम लोग की यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब बने थे तो एक बारी महादलित आयोग के गठन किए थे 18 जातियाँ का। तो 18 जातियाँ में हम लोग भी भोक्ता समाज को भी रखा गया था महादलित में, लेकिन सरकार से यही मांग है कि हम लोग एक स्पेशल कोटा हम लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए एक चिन्हित करके आवासीय विद्यालय बनाया जाए और हम लोग को शिक्षा का स्तर को आगे बढ़ाया जाए। पूर्व से कैसा इलाका ही रहा है जहाँ पर इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रही है? पूर्व से इलाका जो था पहले तो सारे लोग जानते हैं, बिहार के पूरा देश के लोग जानते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यही प्रभावित क्षेत्र में हम लोग रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मथुरा सिंह भोक्ता हुआ, औरंगाबाद जिला पूर्व जिला परिषद सदस्य।